तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है। लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। पहले लोकसभा चुनाव में सीटें घट गईं, यूपी में प्रदर्शन काफी खराब रहा, पार्टी के अंदर के कलह कलेश बढ़ते जा रहे हैं। विरोधी दल लगातार हमलावर हैं। तो अब आरएसएस भी रह रहकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले से ही मोदी सरकार और आरएसएस के बीच की दरारें सुर्खियों का विषय बनी रहीं। लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद से संघ और बीजेपी में टकराव खुलकर दिखाई देने लगा। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी जब बहुमत का आंकड़ा तक पार ना कर सकी तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस बता दिया। उसके बाद आरएसएस के ही एक और बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने भी मोदी को अहंकारी बताया। संघ के दोनों बड़े नेताओं का अपनी ही नर्सरी से निकली हुई बीजेपी और मोदी पर हमले ने विपक्षी पार्टियों को भी बहस का एक नया मुद्दा दे दिया, जिससे सियासत भी लंबे वक्त तक गर्माती रही। अभी उन सभी बयानों की आंच ठंडी भी नहीं हुई थी कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक और बड़ा बयान सामने आ गया। कार्यक्रम में बोलते हुए मोहन भागवत ने इनडायरेक्टली फिर से मोदी सरकार पर निशाना साध डाला और उन्हें अहंकारी बता दिया। सुनिए जरा। तो मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली पहले, वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते हैं। सुपरमैन फिल्में अगर निकलती है उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है। लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्व रूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली मैं। तो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं है। ऐसे कह नहीं सकता, नहीं है ऐसे भी कह नहीं सकता। लेकिन एक बात जरूर इससे कहते लोग कि विकास का कोई अंत नहीं है। इस बयान को सुनकर आप समझ सकते हैं कि संघ प्रमुख ने भले ही पीएम मोदी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन उनका इशारा तो साफ ही उन्हीं की तरफ था। आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं मानता था कि मैं जैविक रूप से पैदा हुआ हूं, लेकिन उनके जाने के बाद अपने सभी अनुभवों पर विचार करने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि भगवान ने ही मुझे भेजा है। ये ऊर्जा मेरे जैविक शरीर की नहीं हो सकती, बल्कि भगवान ने मुझे प्रदान की है। पीएम का ये बयान सामने आते ही विपक्ष ने उन पर जमकर हमला कर दिया था और कहा था कि मोदी खुद को सुपरमैन मान रहे हैं। और अब मोहन भागवत के इस बयान में भी सुपरमैन, देवता और विष्णु अवतार की बात कही गई है। इसके बाद से राजनीतिक मामलों के जानकार भागवत के बयान को मोदी के उस बयान से जोड़कर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं नाम लिए बिना ही भागवत भी मोदी के उस बयान को रेफरेंस में रखकर उन्हें विष्णु अवतार या फिर सुपरमैन बताकर तंज कस रहे हैं। जाहिर सी बात है, पहले की तरह बीजेपी इस बयान पर भी शांति रहेगी, लेकिन हाँ, विपक्षी दलों को एक बार फिर मोदी को लपेटे में लेने का एक और मौका मिल गया। साथ ही इस बयान के बाद इतना तो तय है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक तो नहीं है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।